सो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे वेदों के आधार पर माना जाता है। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। कहीं कहीं 1500 से 600 भी दिया गया है, जो कि दोनों से ही सही है। अवधि में विकसित हुई वैदिक सभ्यता को भारतीय संस्कृति की नींव माना जाता है। यह आर्य सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस समय के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के आदि कवियों के रूप में माना जाता है। वेद या वेदास सभ्यता को धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, और लास्ट में जिसे नया वेद भी कहा जाता है, जो कि अथर्ववेद है। तो चलिए अब सभी वेदों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो चलिए हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसमें देवी देवताओं की स्तुतियाँ और गाथाएँ हैं। यह देवताओं की पूजा और प्राकृतिक शक्तियों को प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसमें प्रकृति की शक्तियाँ जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्यमंडल आदि का महिमा का गायन किया गया है। सामग्री इसमें कुल 10 मंडल है। ये 10 मंडल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत बड़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, और सूक्त भी पूछता है। तो इसमें सूक्त 1028 है, और ये देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम आदि की पूजा के लिए यूज होता है। इस ऋग्वेद की भाषा संस्कृत में है, जो कि प्राचीन रूप में है। ऋग्वेद का मुख्य अध्ययन देवताओं की स्तुति और यज्ञों के लिए मंत्रों पर है। इसका उद्देश्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखना है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों और बलियों से संबंधित मंत्रों और क्रियाओं का संग्रह है। इसमें पूजा के दौरान उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों के साथ साथ यज्ञ करने की विधि भी दी गई है। इससे यज्ञ भी होता है। यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है: शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसमें मंत्र और यज्ञ की विधियों का विवरण होता है। कृष्ण यजुर्वेद इसमें मंत्रों के साथ साथ अनुष्ठान संबंधी विवरण भी होते हैं। यजुर्वेद की भाषा भी संस्कृत में है, लेकिन इसमें शास्त्रों और कमांडों की अधिकता होती है। यजुर्वेद का मुख्य अध्ययन यज्ञों के अनुष्ठान, बलि और पूजा के विधियों पर है। यज्ञों की प्रक्रिया और उनके सही तरीके से संपन्न होने के लिए आवश्यक मंत्रों और क्रियाओं का विस्तृत वर्णन करता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद का मुख्य उद्देश्य संगीत और गायन से संबंधित है। इसे संगीत से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें पूजा के दौरान गाने जाने वाले मंत्रों और धुनों का संग्रह है। सामवेद में मुख्य रूप से ऋग्वेद से ही कुछ मंत्रों का संगीतबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। इससे विशेष रूप से पुजारियों द्वारा गाया जाता है। ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसमें विशेष रूप से संगीत और रागों का प्रयोग किया गया है। इसका मुख्य ध्यान रखा गया है। सामवेद का ध्यान मुख्य रूप से मंत्रों का संगीतबद्ध गायन पर। इसके मंत्रों का उच्चारण शास्त्रों और धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत करता है। अब चलिए जानते हैं हम लोग अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद अन्य 3 वेदों से कुछ अलग ही है। ये जो अथर्ववेद है, तीनों जो हम लोग पढ़े हैं उससे बिल्कुल हटके है। इसमें विशेष रूप से जादू टोने और औषधियों, तंत्र मंत्र और लोक जीवन से संबंधित मंत्र होते हैं। अथर्ववेद में लगभग 730 सूक्त होते हैं, जो मुख्य रूप से जीवन के विविध पहलुओं से जुड़े देवताओं, तंत्र मंत्र और जादुई मंत्रों पर आधारित होते हैं। इसमें औषधियों के उपयोग, उपचार विधियों और विभिन्न समस्याओं से मुक्ति के लिए मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद भी संस्कृत में लिखा गया है, और इसमें लोक जीवन और तंत्र मंत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। अथर्ववेद का मुख्य ध्यान उपचार, तंत्र मंत्र और जीवन के कठिन समस्याओं से निपटने का उपयोग पर है। इसमें जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है, जैसे बीमारी, सूत, समृद्धि आदि से संबंधित मंत्रों का प्रयोग किया गया है। तो गाइस यह अब यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 भी आएगा। आप लोग कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। चलिए धन्यवाद।